बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फूडीज़ लाया आपके लिए अपनी रवायती डिश पालक गोश्त। पालक गोश्त अमूमन सबकी बेहद पसंदीदा डिश होती है और जो शादियों में हमें पालक गोश्त खाने को मिलता है उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर एक बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। हम आज आपको शादियों वाले पालक गोश्त की रेसिपी बताएंगे जो आप घर में बनाएंगे तो आपको बिल्कुल शादी की दावत का लुत्फ़ आएगा। तो चलते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमने 1.5 किलो पालक को खूब अच्छे से धोकर बॉईल करके मैश कर लिया और इसका पानी बहुत अच्छे से ड्रेन कर लिया। इधर हमने चिकन लिया है 3 पाव के करीब, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, 3 टमाटोज़ को हमने पेस्ट की शक्ल में पीस लिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने अपने पास रखा है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 ही टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च है, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 2 बड़ी इलायची हमने रखी है। इधर हमने 2 मीडियम अनियन जो हैं उनको बारीक स्लाइस करके रख लिया है। सबसे पहले हमको अपनी पालक को बहुत अच्छे से अलहदा फ्राई करना है और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट 1 कप दूध। हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, चंद टेबलस्पून ऑयल है ये, और इसके अंदर हम फ्राई करेंगे अपनी पालक को। जब पालक एक अच्छा सा रंग ले लेगी तो फिर हम इसको अपने गोश्त और मसाले के साथ ऐड करेंगे। तो इधर भुनाई शुरू करते हैं पालक की। मीडियम आंच के ऊपर आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक इस पालक को फ्राई करना है। दूसरे पैन में हम अपना मसाला रेडी करते हैं। इसमें हमने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसमें हम फ्राई करेंगे सबसे पहले अपने अनियन को। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि जो भी रेसिपीज़ हम अपने घर के मसालों के साथ आपको दिखाएं वो आप तक पहुँचती रहे। ये देखिए इधर हमारी पालक अच्छे से भुन रही है, ऑयल सेपरेट हो रहा है। इसमें हमने कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। प्याज हल्के ब्राउन हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। 2 बड़ी इलायची भी हमने इसमें खुशबू और फ्लेवर के लिए शामिल कर दी हैं। ये देखिए पालक का ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। हमने बिल्कुल इसको दम वाली आंच के ऊपर रख दिया है ताकि इसका ऑयल बड़े अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाए। अब इस नहायत धीमी आंच पर हम दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने से पहले आपने ज़रूर आंच को हल्के कर देना है। अब इस दूध को जब आप खुश्क करेंगे तो आपकी पालक का एक बेहद क्रीमी सा फ्लेवर आएगा, ज़बरदस्त टेक्सचर आएगा। देखा आपने। अब हमारे प्याज इधर हल्के ब्राउन हो चुके हैं। 2 टेबलस्पून पानी ऐड करने के बाद हम अपने ड्राई मसालों को इसमें डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जलें नहीं। इन प्याज़ों को फ्राई किया, फिर हमने ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया और दरमियानी आंच के ऊपर 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद फ्राई कर लिया। ये देखिए पालक हमारी बिल्कुल ऐड करने के लिए रेडी है। आप देखिए इसका कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आ रहा है, बिल्कुल जैसे आप शादियों में पालक गोश्त खाते हैं। ये बिल्कुल वही फ्लेवर और टेक्सचर देगी आपको। देखिए मसाले से ऑयल अलहदा हो रहा है, यानी हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं अपना टमाटो पेस्ट, जिससे मसाले की थिकनेस में और इजाफा होगा और मसाला बहुत जायकेदार हो जाएगा। टमाटरों का पानी खुश्क होते ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना चिकन और अब चिकन को कम से कम आपको 8 से 10 मिनट तक बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है। चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े हैं, इनका भुनना और गलना बहुत ज़रूरी है। चिकन की भुनाई पर ख़ास तवज्जो दें। चिकन को भूनते हुए अगर आप लापरवाही का मुज़ाहरा करेंगे तो आपका सालन कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। मीडियम फ्लेम पर भूनें। और ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी डालकर इस चिकन को ढाँप दिया ताकि ये पीसेस अच्छी तरह गल जाएं, क्योंकि पालक तो हमारी ऑलरेडी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कैसे ऑयल बाहर निकल आया है और मसाला बहुत अच्छे से, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है गोश्त के भुनने की। तमाम मसाले अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्सअप हो चुके हुए हैं और हमारा गोश्त बहुत खूबी के साथ भुन चुका हुआ है। सालन का टेक्सचर और इसकी शक्ल आपको बता रही होगी।
कि सालन कितनी खूबी से तैयार हो रहा है। ये देखिए मसाला कितना स्मूथ बन चुका हुआ है। अब हम इसके अंदर अपनी रेडी की हुई पालक को ऐड करते हैं। ये देखिए जनाब हमारी ज़बरदस्त खुशबूदार भुनी हुई पालक। जब हम इसको इस मसाले और गोश्त के साथ ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर सुपर यमी हो जाएगा। आप देख रहे हैं मसाले के साथ हमारी ये पालक कितनी खूबी के साथ ऐड हो रही है। बेहतरीन सी खुशबू से हमारा किचन महक रहा है। ये देखिए 5 मिनट भूनने के बाद बिल्कुल ऑयल अलग हो गया है। पालक और गोश्त एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्सअप हो चुके हुए हैं। अब हमने इसके ऊपर अपना घर का पिसा हुआ गरम मसाला, जिसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, हमने ऐड कर दिया है और जनाब सर्विंग के लिए रेडी हो चुकी है हमारी ज़बरदस्त सी शादियों वाली पालक गोश्त। खाइए, एंजॉय कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।